रूस के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञों ने भी मान लिया लोहा। भारत के इस देसी शिकारी ने रडार की दुनिया में मचा दी है खलबली। S-400 भी हो गया फेल। आसमान में कलाबाजियां खाता हुआ यह हथियार अब नहीं आता किसी की पकड़ में। चीन की एंटी बैलिस्टिक ढाल को भेदने का मिल गया सबसे घातक तोड़। ट्रंप के अमेरिका से लेकर जिनपिंग के चीन तक सब रह गए सन्न जब भारतीय प्रलय ने दिखाई अपनी हाइपरसोनिक रफ्तार और रोंगटे खड़े करने वाली एक्यूरेसी। न कोई आवाज, न कोई चेतावनी, सिर्फ तबाही का मंजर। दुश्मन के कमांड सेंटर पर गिरने से महज 10 सेकंड पहले ही पता चलेगा आ चुकी है मौत। दुनिया की महाशक्तियों को अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी पर बहुत गुमान था, लेकिन अब वो गुमान चकनाचूर हो चुका है। बात जब मिसाइल टेक्नोलॉजी और रॉकेट फोर्स की होती थी तो अक्सर रूस और अमेरिका का नाम सबसे ऊपर आता था, लेकिन हाल ही में मॉस्को से आई एक रिपोर्ट ने जियोपॉलिटिक्स के गलियारों में सन्नाटा पसरा दिया है। यह खबर किसी और ने नहीं बल्कि खुद उस देश के विशेषज्ञों ने दी है जिसे दुनिया मिसाइलों का पितामह मानती है, यानी रूस। रूसी रक्षा विश्लेषकों ने भारत के एक ऐसे हथियार का पोस्टमार्टम किया है जिसकी क्षमताओं को देखकर वो भी हैरान हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि भारत ने जिस सिस्टम को तैयार कर लिया है वो दुनिया के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी चकमा देने में सक्षम है। यह कोई साधारण हथियार नहीं है जो सीधा उड़े और गिर जाए। यह हवा में तैरता है, रास्ता बदलता है और दुश्मन के गणित को पूरी तरह बिगाड़ देता है। जब सीमा पर तनाव अपने चरम पर है तब इस हथियार की मैन्यूवरिंग क्षमता यानी हवा में रास्ता बदलने की ताकत ने चीन और पाकिस्तान के जनरलों के पसीने छुड़ा दिए हैं। यह खबर सिर्फ एक मिसाइल के बारे में नहीं है, यह भारत की उस प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी का प्रमाण है जो अब किसी विदेशी मदद की मोहताज नहीं है। तो अब सवाल है कि आखिर रूसी विश्लेषक भारत की इस तकनीक के मुरीद क्यों हो गए हैं? क्या है वो क्वासी बैलिस्टिक तकनीक जिसने चीन के महंगे रडार सिस्टम को कबाड़ बना दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई में भारत का यह हथियार रूस के खतरनाक इस्कंदर मिसाइल से भी 2 कदम आगे निकल चुका है? हम आपको बताएंगे इस गेम चेंजिंग हथियार की पूरी इनसाइड स्टोरी और तकनीकी बारीकियां। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब इस सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं और बात करते हैं उस ब्रह्मास्त्र की जिसका नाम है प्रलय। हाल ही में एक प्रतिष्ठित रूसी रक्षा विश्लेषक ने भारत की प्रलय टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल TBM की क्षमताओं पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की है। IDRW और अन्य रक्षा सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है वो है प्रलय की हाइपरसोनिक मैन्यूवरिंग क्षमता। आसान भाषा में समझें तो जब आप क्रिकेट में कोई बॉल फेंकते हैं तो बल्लेबाज को पता होता है कि बॉल कहां गिरेगी, लेकिन अगर बॉल हवा में ही अपनी दिशा बदल ले तो उसे खेलना नामुमकिन हो जाता है। ठीक यही काम प्रलय मिसाइल करती है। रूसी विश्लेषकों ने माना है कि प्रलय सिर्फ एक साधारण बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, बल्कि यह अपने उड़ान के अंतिम चरण में जिस तरह की कलाबाजियां दिखाती है वो इसे दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों की लिस्ट में टॉप पर ले आती है। रूसी एक्सपर्ट्स का यह मानना इसलिए भी बहुत मायने रखता है क्योंकि चीन ने अपनी सुरक्षा के लिए रूस से ही S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं। अब अगर रूसी एक्सपर्ट ही यह कह रहे हैं कि भारत की प्रलय मिसाइल का फ्लाइट प्रोफाइल ऐसा है जिसे इंटरसेप्ट करना या हवा में मार गिराना लगभग नामुमकिन है, तो इसका सीधा मतलब है कि चीन ने जो अरबों डॉलर खर्च करके डिफेंस सिस्टम अपनी सीमा पर लगाए हैं वो प्रलय के सामने महज दिखावटी खिलौने साबित हो सकते हैं। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि प्रलय मिसाइल एक क्वाजी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी फॉलो करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह भारी भरकम शब्द क्या है, तो इसे बिल्कुल सड़क छाप भाषा में समझिए। आम मिसाइलें एक गुलेल से छोड़े गए पत्थर की तरह एक परवलय यानी अर्ध चंद्राकार रास्ते पर जाती हैं। रडार आसानी से गणित लगाकर बता देता है कि पत्थर यहां से चला है तो वहां जाकर गिरेगा, लेकिन क्वाज़ाई बैलिस्टिक मिसाइल ऐसा नहीं करती। ये ऊपर जाती है लेकिन फिर अचानक अपनी ऊंचाई कम कर लेती है और हवा में छपट्टी होकर उड़ने लगती है। रडार को लगता है कि मिसाइल कहीं और जा रही है, लेकिन तभी यह अचानक मुड़ती है और टारगेट पर झपट्टा मार देती है। 2025 के इस दौर में जब युद्ध के तरीके पूरी तरह बदल चुके हैं, यह क्षमता होना किसी वरदान से कम नहीं है। रूस का यह विश्लेषण बताता है कि भारत ने इस्कंदर एम जैसी क्लासिक मिसाइल तकनीक को न सिर्फ समझा है बल्कि उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज करके
और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है। जहां दुनिया अभी भी पुरानी बैलिस्टिक मिसाइलों के भरोसे बैठी है, भारत ने अपनी रॉकेट फोर्स में एक ऐसा स्मार्ट वॉरियर शामिल कर लिया है जो दुश्मन के दिमाग और रडार दोनों को एक साथ हैक कर सकता है। अब जरा इस तकनीक की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर चीन और पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल के सामने बेबस क्यों हो जाएंगे। किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम का काम होता है प्रिडिक्शन यानी भविष्यवाणी करना। रडार किसी आने वाली मिसाइल को देखता है, उसकी स्पीड और दिशा मापता है और फिर कैलकुलेट करता है कि अगले 10 सेकंड में यह मिसाइल किस पॉइंट पर होगी ताकि वहां अपनी एंटी मिसाइल भेजकर उसे नष्ट किया जा सके। लेकिन प्रलय इस पूरे खेल को ही बदल देती है। यह मिसाइल अपनी उड़ान के दौरान अपना रास्ता बदलने में सक्षम है। इसे तकनीकी भाषा में मिड एयर मैन्यूवरेबिलिटी कहते हैं। जब चीनी रडार कैलकुलेट करता है कि प्रलय पॉइंट ए पर जाएगी, तब तक प्रलय अपना रास्ता बदलकर पॉइंट बी की तरफ मुड़ चुकी होती है। जब तक रडार अपनी कैलकुलेशन ठीक करता है, तब तक प्रलय फिर से दिशा बदल लेती है। यह सब कुछ हाइपरसोनिक स्पीड यानी आवाज से 5 से 6 गुना तेज गति पर होता है। रूसी विश्लेषक ने खास तौर पर इसकी तुलना रूस की अपनी इस्कंदर मिसाइल से की है, जिसका खौफ पूरे यूरोप और नाटो देशों में है। यूक्रेन युद्ध में इस्कंदर ने जो तबाही मचाई वो पूरी दुनिया ने देखी। लेकिन भारत की प्रलय को खास भारतीय जरूरतों के हिसाब से ढाला गया है। इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर के बीच है। यह रेंज बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हमें इस मिसाइल से अमेरिका या लंदन पर हमला नहीं करना है। हमारा मकसद है सीमा के उस पार बैठे दुश्मन के बंकर्स, रडार स्टेशन और सैनिकों के जमावड़े को साफ करना। 500 किलोमीटर की रेंज में चीन के वो सारे एयरबेस और लॉजिस्टिक्स हब आ जाते हैं जो तिब्बत के पठार पर स्थित हैं। सबसे मजे की बात यह है कि यह मिसाइल कनस्तर बेस्ड है। इसका मतलब है कि इसे किसी भी ट्रक के पीछे लाद कर कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसे लॉन्च करने के लिए किसी बड़े लॉन्च पैड की जरूरत नहीं है। आज लद्दाख की पहाड़ियों में है, कल अरुणाचल के जंगलों में। दुश्मन की सैटेलाइट्स ढूंढती रह जाएंगी कि हमला कहां से होने वाला है। सॉलिड फ्यूल मोटर से चलने वाली यह मिसाइल मिनटों में फायर होने के लिए तैयार हो जाती है। लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलों की तरह इसमें ईंधन भरने का झंझट नहीं होता। बटन दबाया और खेल खत्म। रूसी विशेषज्ञ इसी बात से हैरान हैं कि भारत ने इतनी कम लागत में इतनी सटीक और फुर्तीली प्रणाली कैसे विकसित कर ली, जो परफॉर्मेंस के मामले में दुनिया की महंगी से महंगी मिसाइलों को टक्कर दे रही है। साल 2025 में भारत की रणनीतिक स्थिति 2020 या 2022 से बिल्कुल अलग है। आज भारत ने आधिकारिक तौर पर अपनी इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स को एक मजबूत आकार दे दिया है और प्रलय इस फोर्स की रीढ़ की हड्डी बन चुकी है। पहले भारत के पास पृथ्वी जैसी मिसाइलें थीं जो लिक्विड फ्यूल पर चलती थीं और जिन्हें तैयार करने में वक्त लगता था। लेकिन अब प्रलय ने उस गैप को भर दिया है। यह एक टैक्टिकल यानी सामरिक हथियार है। इसका इस्तेमाल परमाणु बम गिराने के लिए नहीं, बल्कि दुश्मन की कमर तोड़ने के लिए किया जाएगा। इसे नॉन न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत इसका इस्तेमाल बिना किसी परमाणु युद्ध के खतरे के कर सकता है। अगर चीन लद्दाख में कोई हिमाकत करता है तो भारत को परमाणु हथियार निकालने की जरूरत नहीं है। प्रलय की एक सटीक स्ट्राइक ही उनके पूरे कैंप को राख में मिलाने के लिए काफी है। रूसी विश्लेषण में एक और महत्वपूर्ण बिंदु उठाया गया है, इसकी टर्मिनल एक्यूरेसी यानी लक्ष्य पर सटीक वार करने की क्षमता। प्रलय मिसाइल में अत्याधुनिक नेविगेशन सिस्टम और एवियोनिक्स लगे हैं। जब यह अपने लक्ष्य के ठीक ऊपर होती है तो यह लगभग 90 डिग्री के कोण पर यानी बिल्कुल सिर के ऊपर से नीचे गिरती है। इस तरह के टॉप अटैक को रोकना दुनिया के किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि रडार के ब्लाइंड स्पॉट यानी वो कोना जहां रडार देख नहीं पाता अक्सर ठीक उसके ऊपर होता है। प्रलय इसी कमजोरी का फायदा उठाती है। 2025 तक भारत ने अपनी सीमाओं पर प्रलय की कई रेजिमेंट्स तैनात कर दी हैं। यह तैनाती चीन के लिए एक स्पष्ट संदेश है। अब भारत रक्षात्मक मुद्रा में नहीं है। प्रलय का मतलब ही है विनाश, और यह नाम ही दुश्मन के खेमे में मनोवैज्ञानिक डर पैदा करने के लिए काफी है। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका भी भारत की इस बढ़ती मिसाइल ताकत को बहुत गौर से देख रहा है। अमेरिका जानता है कि एशिया में अगर चीन को कोई एक देश आंख में आंख डालकर रोक सकता है तो वो भारत है। और भारत यह काम अमेरिकी हथियारों के भरोसे नहीं, बल्कि
प्रलय जैसे अपने स्वदेशी हथियारों के दम पर कर रहा है। रूसी विश्लेषक की यह रिपोर्ट अमेरिका के लिए भी एक रियलिटी चेक है कि भारत अब टेक्नोलॉजी का उपभोक्ता नहीं बल्कि एक पावर हाउस बन चुका है। इस पूरी कहानी का निचोड़ यह है कि हिंद महासागर से लेकर हिमालय की चोटियों तक भारत ने अपनी सुरक्षा का एक ऐसा अभेद्य किला तैयार कर लिया है जिसे भेदना अब किसी के बस की बात नहीं। रूसी विश्लेषक का यह बयान कोई तारीफ नहीं बल्कि एक स्वीकारोक्ति है। इस बात की स्वीकारोक्ति कि भारत अब मिसाइल रेस में पीछे चलने वाला देश नहीं रहा बल्कि ट्रेंड सेटर बन गया है। चीन के जिस S-400 सिस्टम की मार्केटिंग पूरी दुनिया में अजेय कवच के रूप में की गई थी, भारत की प्रलय ने उस कवच में भी छेद कर दिया है। ये सिर्फ एक मिसाइल की सफलता नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों के आत्मसम्मान और वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत की जीत है। जिस तरह से प्रलय आसमान में अपना रास्ता बदलकर दुश्मन को चकमा देती है, ठीक उसी तरह भारत ने भी अपनी कूटनीति और रक्षा नीति का रास्ता बदल लिया है। अब हम हमले का इंतजार नहीं करते बल्कि हमले की सोच को ही खत्म कर देते हैं। यह न्यू इंडिया है जो अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है। सवाल यह है कि क्या चीन अब भी अपनी विस्तारवादी नीतियों पर अड़ा रहेगा या फिर प्रलय की तैनाती देखकर अपने कदम पीछे खींचेगा? क्या पाकिस्तान अब भारत की तरफ आंख उठाने की जुर्रत कर पाएगा? आपका इस पर क्या कहना है? क्या भारत को प्रलय जैसी और भी हाइपरसोनिक मिसाइलें बनानी चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।